So the next point is agenda of board meetings. देखिए, it's not obligatory in the law. It is basically a custom to send a copy of the agenda, that is the business जो कि ट्रांजेक्ट होना होता है मीटिंग पे, कि वो बोर्ड मीटिंग के नोटिस के साथ में वो चीज़ भेजी जाए. एंड यूजुअली ये ड्यूटी किसकी होती है? सेक्रेटरी की होती है कि वो बोर्ड मीटिंग का क्या एजेंडा होता है वो उनको प्रिपेयर करेंगे. किसके कंसल्टेशन के साथ? चेयरमैन जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनके साथ कंसल्ट करके, या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके जो होते हैं एजेंडा, वो नोटिस के साथ जो है वो बोर्ड मीटिंग के भिजवाते हैं. एंड जो एजेंडा है इट शुड कंटेन शॉर्ट नोट्स, मतलब उसके अंदर छोटी छोटी आइटम्स होनी चाहिए, बताना चाहिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कि क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, और उसको पहले ही इन एडवांस जो है वो सर्कुलेट कर देना चाहिए डायरेक्टर्स को, ताकि जब डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर आएँ तो दे शुड कम फुली प्रिपेयर्ड, ताकि वो अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और हर एक आइटम ऑफ बिजनेस के ऊपर डेलिब्रेशंस कर सकें, सो दैट एट द एंड जो बोर्ड मीटिंग का डिसीजन हो वो बिल्कुल साउंड एंड बेस्ट हो. So this was the point number 5. So the next point is chairman at board meeting. Chairman at board meeting का मतलब क्या होता है कि every board meeting के अंदर एक chairman होना चाहिए जो कि उस meeting के ऊपर क्या करेंगे? preside करेंगे. And the articles of a company usually provide, articles of a company के अंदर usually वो लिखा होता है that who shall preside over the board meetings. लेकिन अगर articles के अंदर chairman का नाम नहीं है तो जो directors होते हैं उसी टाइम क्या करते हैं? वो लोग एक चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं एंड उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो भी फिक्स कर देते हैं एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर और कोई भी सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग एज पर द नेसेसिटी. और अगर इन केस मान लो जो यूजुअली जो चेयरमैन है जिनको सेलेक्ट किया गया था और या फिर जो आर्टिकल्स में मेंशन थे वो एब्सेंट रहते हैं मीटिंग से टिल द 5 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक 5 मिनट हो चुके हैं, या और जो हमारे जो चेयरमैन है वो नहीं आए हैं, तो जो डायरेक्टर्स उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं वो अपने में से ही क्या कर लेते हैं? सारे लोग मिलके एक चेयरमैन को इलेक्ट कर देते हैं themselves, एक पर्सन को नॉमिनेट कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया था रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि देखिए कि ऐसे बहुत सारे एजेंडाज होते हैं और बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिनके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, कुछ डिसीजन लिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, जिनका ऊपर डिसीजन लेना होता है या जिनके ऊपर रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी हो जाता है. तो उस टाइम पे अगर मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ये मान लो कि उनको लगता है कि बहुत छोटा मैटर और इसके लिए अगर मीटिंग ना बुलाएं और रेजोल्यूशन बाय सर्कल हो जाए तो इट वुड बी बेटर. तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो डायरेक्टर सारे अलग अलग जगह पे थे, मतलब दे वर इन द डिफरेंट सिटीज A B C and D, सो दे थॉट ऑफ कि चलो एक छोटा सा मैटर था या मान लो अर्जेंट मैटर था जिसके लिए अभी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती थी, तो क्या होता है जो ऑफिसर होता है वो क्या करता है, वो नोटिस भिजवाता है, उसके अंदर लिखा होता है कि दिस इज द सो एंड सो रेजोल्यूशन विच हैज़ टू बी पास्ड, इस रेजोल्यूशन को पास करना है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स और साथ में जो अकम्पनिंग पेपर्स होने चाहिए, जो भी साथ में अटैचमेंट्स होती हैं वो इस नोटिस के साथ भिजवा देते हैं उन ABCD डायरेक्टर्स को जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में बैठे होते हैं. और वो जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो अपना येस और नो का वोट बता देते हैं कि हमें जो रेजोल्यूशन जो प्रपोज किया गया है कि इसको पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए दे सेंड द कंसेंट, और इफ़ दे आर नॉट इन कंसेंट विद दैट वो अपना अप्रूवल बताते हैं कि वो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं या नहीं करते. और अगर वो इस चीज़ को अप्रूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, की मतलब एक ड्राफ्ट बनकर जाता है जो कि मेंबर्स सारे डायरेक्टर्स के बीच में सर्कुलेट होता है. मतलब जब मीटिंग ना कंडक्ट करके लेकिन एक ड्राफ्ट को, एक नोटिस को सर्कुलेट करके एक रेजोल्यूशन को पास कराया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. नेक्स्ट इसमें हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या आ जाता है? वोटिंग बाय डायरेक्टर्स. वोटिंग बाय डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? द मेथड ऑफ वोटिंग टू बी फॉलोड एट अ बोर्ड मीटिंग इज बाय द शो ऑफ हैंड्स, की मतलब हाथ दिखाकर, हाथ रेस करके या किसी भी तरह से हैंड्स की बाय द शो ऑफ हैंड्स जो है वोटिंग जो है बोर्ड मीटिंग पे की जाती है. यहाँ पे जो प्रॉक्सी है, वोटिंग बाय प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड, तो इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी प्रॉक्सी को नहीं भेज सकते हैं बोर्ड मीटिंग में. लेकिन येस, अ पोल कैन बी डिमांडेड, की मतलब वोटिंग बाय पोल हो सकती है एट अ बोर्ड मीटिंग, लेकिन जो यूजुअल वे होता है वोटिंग का बोर्ड मीटिंग्स में वो क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स ही होता है. कहते हैं कि हर डायरेक्टर के पास इररिस्पेक्टिव कि उनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है, मतलब वो कितने शेयर्स हैं उनके पास उस कंपनी के, उन सबके पास एक ही वोट होता है. लेकिन जो सिर्फ चेयरमैन होता है उनके पास क्या होता है? उनके पास एक एक्स्ट्रा वोट होता है, उनके पास एक राइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. और साथ ही साथ में इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक डायरेक्टर जो कि मीटिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, मीटिंग में प्रेजेंट होता है, उनको वोट करना होता है.
और अगर मान लो किसी डायरेक्टर को वोट नहीं करने दिए जाते या उनके पास वो राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठेंगे, वो बोर्ड मीटिंग तो अटेंड करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक। डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक क्या होती है? बिफोर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स बिगिन, मतलब इससे पहले मीटिंग शुरू हो तो जो सेक्रेटरी है वो एक राउंड पास करता है डायरेक्टर्स के पास। मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक अटेंडेंस बुक होती है, जैसे नॉर्मल अटेंडेंस नहीं लेते कि कौन कौन पर्सन प्रेजेंट है, लाइक वाइज जो है डायरेक्टर्स को एक अटेंडेंस बुक पास की जाती है बाय द कंपनी सेक्रेटरी, जहाँ पे वो इनके सिग्नेचर्स लेता है, जिससे बेसिकली क्या होता है हम लोग एक मेंटेन कर पाते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड कि कितने कितने जो डायरेक्टर्स थे वो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या होते हैं कि अर्लियर जो था कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ जो डायरेक्टर्स थी वो कब होती थी? जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट है उसके बिल्कुल नेक्स्ट क्या होती थी, अगले दिन ही क्या होती थी, वो कॉर्पोरेशन के फर्स्ट जो बोर्ड मीटिंग थी हेल्ड करनी जरूरी होती थी। लेकिन अब जो नया प्रोविजन है, मतलब बट नाउ अंडर द 2013 एक्ट जो फर्स्ट मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो कब करनी होती है? जो हमने पहले भी पिछले अभी टॉपिक्स में पॉइंट पढ़े, दैट विद इन द 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन जो है फर्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के ऊपर हम लोगों ने डील करने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डील करने होते हैं, जैसे कि बेसिकली कि कौन से चेयरमैन को अपॉइंट करना है, सेक्रेटरी को कौन एज अ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, बाकी कौन से ऑफिसर्स होंगे, बैंक अकाउंट खोलना होता है, कुछ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन अप करना होता है, कोई सील जो है कंपनी की वो बनानी होती है, अरेंजमेंट्स करने होते हैं कंपनी के लिए, अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स को हायर करने के लिए, एंड जिनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। और अगर हम पब्लिक कंपनीज की केस में बात करें तो प्रोस्पेक्टस इशू करना, कंपनी को जो कैपिटल रेज करनी होती है, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मैटर्स होते हैं जो कि फर्स्ट मीटिंग में क्या करने होते हैं, हम लोग को डील करने होते हैं। लाइकवाइज ये जो स्पेसिमेन नोटिस है और एजेंडा जो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का, वो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, एंड में दिया हुआ है। लास्ट हमारा इस प्रोसीजर का पॉइंट क्या आ जाता है? मिन्यूट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। मिन्यूट्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर एक कंपनी जो है इट इज रिक्वायर्ड कि वो क्या है अपनी हर मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की क्या करे, मिन्यूट्स प्रिपेयर करे ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग ऑफ कमेटीज ऑफ द बोर्ड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग हो रही है या फिर बोर्ड की कोई कमेटी बनी है तो उनकी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस मीटिंग में, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चाहे कमेटी की मीटिंग्स में, तो उसके मिन्यूट्स को क्या रिकॉर्ड करना होता है। और जो प्रोसीडिंग्स होती हैं एट द बोर्ड मीटिंग वो एक सेपरेट मिन्यूट बुक में क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। और जो डायरेक्टर की मिन्यूट बुक होती है वो हमेशा शेयर होल्डर्स की मिन्यूट बुक से सेपरेट रखी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि मेंबर्स के पास स्टैट्यूटरी राइट होता है कि वो कभी भी जो है इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कॉपीज ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या है, अगर डायरेक्टर्स की जो है वो तो फिर भी वो क्या कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स की मिन्यूट बुक है उनको हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं शेयर होल्डर्स से, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर्स की मिन्यूट बुक को तो कभी भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉपीज डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं उनकी वो नहीं डिमांड कर सकते हैं। और जो मिन्यूट्स बुक है वो डेफिनेटली जो मिन्यूट्स होते हैं वो मिन्यूट बुक के अंदर विद इन द 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, मतलब मान लो आज मीटिंग हुई, आज मीटिंग खत्म हो गई होके, तो आज से आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर जो है इस मीटिंग के जो मिन्यूट्स हैं वो मिन्यूट बुक के अंदर क्या हो जाने चाहिए, रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। और उन मिन्यूट्स बुक को साइन कौन करेगा, चेयरमैन साइन करेंगे और कंफर्म करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जब भी मिन्यूट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कुछ मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स के बाद ऑफ कंपनी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि उनको देखना होता है कि कौन कौन से उनको उनके नाम देने पड़ेंगे उन डायरेक्टर्स के जो कि मीटिंग्स के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। उनके नाम भी देने पड़ेंगे उन डायरेक्टर्स के जो कि उस मीटिंग के अंदर एब्सेंट थे। उनको उन डायरेक्टर्स के नाम भी देने पड़ेंगे जिन्होंने किसी रेजोल्यूशन के लिए फॉर में वोट किया था, कुछ लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया था। अब डायरेक्टर्स ने जो भी नोटिस दिया उसको उनको रीड करना होता है, और ये भी देखना होता है कि अगर मान लो बोर्ड मीटिंग्स में किसी को अपॉइंट करने की बात, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की गई तो उनकी अपॉइंटमेंट्स भी विद इन द टाइम हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये तो थे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली। इसके अलावा क्या होता है कि मिन्यूट्स बुक में क्या होता है कि मिन्यूट्स शैल बी, व्हाई आर द मिन्यूट बुक्स रिकॉर्डेड, मिन्यूट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स मेंटेन फॉर दैट पर्पस। और एक डिस्टिंक्ट मिन्यूट बुक जो है वो मेंटेन करनी चाहिए फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड ईच ऑफ इट्स कमिटीज। और जो मिन्यूट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किए जा सकते हैं, मतलब जैसे भी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट होगा या बोर्ड ने डिसाइड करेगा उस अकॉर्डिंगली जो मिन्यूट्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। हर एक कंपनी जो है वो एक यूनिफॉर्म और एक कंसिस्टेंट फॉर्म जो है फॉलो करती है मिन्यूट्स को मेंटेन करने का। जो मिन्यूट्स बुक का पेजेस होने चाहिए वो भी कंसेक्यूटिवली क्या होने चाहिए, नंबर्ड होने चाहिए। एंड लास्ट जो मिन्यूट्स होते हैं बोर्ड मीटिंग के वो कहाँ पे रखे जाएंगे,
it should be kept at the registered office of the company or at such any other place which may be approved by the board. मतलब कि जो मिन्यूट बुक है बोर्ड मीटिंग्स की वो कहाँ पे रखी जाएगी, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर जो भी बोर्ड ने जगह अप्रूव किया वहाँ पे हमेशा मिन्यूट्स बुक पाई जाएगी. आई होप आप सब लोगों को अब जो ये जो प्रोसीजर था कि बोर्ड मीटिंग कैसे होल्ड की जाती है फॉर एन ओपीसी कंपनी और स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, आप सबको क्लियर होगा.